सच बताओ, सैलरी आने के बाद आप लोग कितने दिन तक रिच फील करते हो? 2 दिन, 5 दिन या मैक्सिमम 10 दिन। उसके बाद अकाउंट बैलेंस धीरे धीरे गिरता है और मंथ के लास्ट में एक ही थॉट आता है, यार इतनी जल्दी पैसे खत्म कैसे हो गए। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? आप लोग सोचते हो प्रॉब्लम सैलरी कम होने की है, लेकिन रियलिटी ये है प्रॉब्लम सैलरी नहीं, सिस्टम का है। अगर सिस्टम गलत है तो 25,000 की सैलरी हो या 1 लाख की, मंथ के एंड में दोनों का हाल सेम होगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा सिंपल सिस्टम सिखाऊंगा जिसे आप सिर्फ पैसा बचाना ही नहीं, पैसा कंट्रोल करना, ग्रो करना और फ्यूचर सिक्योर करना भी सीख जाओगे। चलो एक रियल स्टोरी इमेजिन करते हैं और हॉनेस्टली बोलो कितनी रिलेटेबल लगती है। रोहित नाम का एक लड़का है, उसकी मंथली सैलरी 25,000 है। फर्स्ट डेट को सैलरी आई और उस दिन उसको लगता है यार अब लाइफ सेट है। नेक्स्ट 3-4 दिन में स्विगी, जोमेटो, अमेजन और थोड़ा शॉपिंग और थोड़ा एंजॉयमेंट। उसको लगता है मैं मेहनत करता हूँ, थोड़ा एंजॉय तो बनता है। फिर 10th डेट के बाद रियलिटी स्टार्ट होती है। EMI, रिचार्ज, पेट्रोल, डेली एक्सपेंसेस, धीरे धीरे पैसे निकलते रहते हैं। और 20th डेट के आसपास अकाउंट बैलेंस देख के रोहित को शॉक लगता है। फिर क्या, थोड़ा दोस्त से उधार, थोड़ा क्रेडिट कार्ड स्वाइप, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, और ये साइकिल हर मंथ रिपीट होती है। अब दिक्कत क्या है? क्या रोहित कम कमाता है? नहीं, दिक्कत ये है कि रोहित के पास पैसा हैंडल करने का सिस्टम ही नहीं है। और जब सिस्टम नहीं होता तो पैसा कब आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। अब सबसे पहला और पावरफुल रूल समझ लो जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। आज तक आप लोग क्या करते आए हो? सैलरी आई, खर्चा किया, जो बचा उसको सेव किया, और सच बताऊं जो बचता है वो कभी भी बचता ही नहीं। इसलिए आपको एक सिंपल शिफ्ट करना है और वो है पहले सेविंग बाद में स्पेंडिंग। हाँ, आपने सही सुन लिया, पहले सेविंग बाद में स्पेंडिंग। मतलब सैलरी आते ही बिना सोचे समझे एक फिक्स्ड अमाउंट अलग अकाउंट में डाल दो, उसको टच ही मत करो। बाकी जो बचे उसमें अपनी लाइफ चलाओ। शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और ये हैबिट ही आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। अब आता है एक प्रैक्टिकल सिस्टम जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 50-30-20 रूल। इसका मतलब क्या है? आप अपनी सैलरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे हो। 50% ऑफ योर सैलरी फॉर नीड्स, 30% ऑफ सैलरी फॉर वांट्स, 20% ऑफ सैलरी फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ताकि हर रुपये का एक पर्पस हो। सबसे पहले 50% ये होता है नीड्स, मतलब वो चीजें जो जरूरी है, जैसे रेंट, फूड, बिल्स, ट्रैवल एंड EMIs एक्सेट्रा। फिर आता है 30% वांट्स, मतलब लाइफस्टाइल के लिए आउटिंग्स, शॉपिंग, मूवीज, एंजॉयमेंट एक्सेट्रा। और लास्ट 20% ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। यही वो पार्ट है जो आपका फ्यूचर बनाता है। अगर आप सिर्फ अर्न और स्पेंड करते रहोगे तो लाइफ भर काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सेव और इन्वेस्ट करते हो तो एक टाइम आएगा जब पैसा आपके लिए काम करेगा, और वही होता है रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। अभी एक ऐसा टॉपिक जिसको लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तब सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है, इमरजेंसी फंड। सोचो, कल आपकी जॉब चली गई या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तब आप क्या करोगे? अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आपको मजबूरी में लोन लेना पड़ेगा या किसी से उधार लेना पड़ेगा। इसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको एक सेफ्टी नेट बनाना पड़ता है। एटलीस्ट आपको अपनी सैलरी का 3 से 6 महीने का एक्सपेंस एक सेफ जगह पर रखो। ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, ये पैसा सिर्फ बचाने के लिए है, कमाने के लिए नहीं।
ये आपका फाइनेंशियल इंश्योरेंस है, इसीलिए इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेविंग आपको सेफ रखती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको रिच बनाती है। अगर आप सिर्फ पैसा बैंक में रखोगे तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम करता रहेगा। इसीलिए आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। और बिगिनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप 500 या 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ आता है सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, कंपाउंडिंग। जब आपका पैसा बनाता है और वो पैसा और पैसा बनाता है तो धीरे धीरे एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होता है। और जो लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं वो लाइफ में सबसे आगे निकलते हैं। अब अगर आपको फास्ट ग्रो करना है तो सिर्फ सही चीजें करना एनफ नहीं है, गलतियों से बचना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या है? क्रेडिट कार्ड का ओवर यूज करना, बाय नाउ पे लेटर का ट्रैप में फंसना, सोशल मीडिया पे दिखावा देख के ओवर स्पेंडिंग करना और बिना सोचे समझे इन्वेस्टिंग करना। ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको फाइनेंशियली वीक बना देती है। इसलिए स्मार्ट बनना जरूरी है और हर डिसीजन सोच समझ के लेना है। चलो अब सब कुछ सिंपल बना देते हैं। नेक्स्ट सैलरी आते ही आप लोग ये 4 काम करो। पहला, 20% पैसा अलग करो फॉर योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। दूसरा, एक बेसिक बजट सेट करो। तीसरा, इमरजेंसी फंड स्टार्ट करो एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। चौथा, SIP में इन्वेस्ट करो। बस अगर आपने ये 4 चीजें हॉनेस्टली फॉलो कर ली डिसिप्लिन के साथ, तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। देखो, पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैसा संभालना। अगर आपने आज से अपनी सैलरी को कंट्रोल कर लिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा। अगर आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है रियल, सिंपल और लाइफ चेंजिंग फाइनेंस नॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।